अगर लॉ एंड ऑर्डर हम लोग हाथ में ले लेंगे तो दिल्ली को हिला देंगे, सरकार दिल्ली को हिला देंगे, पूरा हिला देंगे। संसद देश मेरा है, जो देख लेंगे हम लोग मोदी के कितने पास लाठी है, कितने पास गोली है। देश मेरा है, देश आपका है, मोदी का बाप का देश नहीं है। खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी ने कहा था। ये अंग्रेज का नस्ल है, इसको DNA टेस्ट किया जाता है, न अंग्रेज का नस्ल है। इतनी बात कहना चाहते हैं क्योंकि उसको जनता का फिक्र ही नहीं है। ये जंतर मंतर से हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है हम लोगों को लिखा पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। हम मोदी सरकार से यही तो बात कर रहे हैं ना, आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे सत्ता में आने से पहले। अरे भाई, देने की तो बात दूर की है, जो रोजगार था वो क्यों छीना गया। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त भी बड़ा मंच लगा है और कई ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर तैनात हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी अधिक देखने को मिल रही होगी। समायोजन को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लिखा है राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, शिक्षक कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग हैं। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। देख सकते हैं आप मंच की तरफ। क्या नाम है आपका? अफवा साहिब तेली। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? हम NCLP में काम करते थे, हमारा रोजगार चला गया। NCLP मर्ज करके हम टीचर लोगों को बेकार कर दी, हम नौकरी मांगने के लिए आए। अच्छा, कितने सालों से सेवाएं दे रहे थे आप लोग? तो 15-20 साल से सेवाएं दे रहा। हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं। पूरा जिलों में, पूरा देश में 28 जिले में हमारा ये प्रोजेक्ट चलता है। 28 जिलों में आपका प्रोजेक्ट चलता है। तो समायोजन क्या किया है आप लोगों ने? वो समायोजन सिर्फ बच्चों का किया है। हम शिक्षक और कर्मचारियों का कोई समायोजन नहीं है। वो हमारी मांगे वही है कि कर्मचारियों को, शिक्षकों का समायोजन करें और हमारा जो मानदेय बाकी है उसका भी भुगतान करें। मानदेय जो बाकी है उसका भी भुगतान करें और समायोजन करें। क्या नाम है आपका? सिद्धाराम उमरानी। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र सोलापुर से। महाराष्ट्र से आए हैं। जंतर मंतर आने का क्या कारण है? यही है कि जैसे कि हमारा लेबर मिनिस्ट्री की ओर से जो परियोजना चलाई जाती थी 14 मार्च 2022 को, जो इसको लेबर मिनिस्ट्री की ओर से शिक्षा मंत्रालय की ओर मर्ज कर दिया गया है। लेकिन ये करते समय बच्चों का समायोजन किया गया है, लेकिन उसको पढ़ाने वाले जो टीचर थे या फिर कर्मी थे उन लोगों का समायोजन नहीं किया गया है। इसी मांग को लेके हम आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर समायोजन करने से आप लोगों को क्या नुकसान हो गया? तो समायोजन हो जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। प्राइमरी टीचर जो आज काम कर रहे हैं उनका दर्जा दिया जाएगा हम लोगों को भी। अभी आप लोगों को रोजगार छीन लिया गया है? छीन लिया गया है। हम मोदी सरकार से यही तो बात कर रहे हैं ना, आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे सत्ता में आने से पहले। अरे भाई, देने की तो बात दूर की है, जो रोजगार था वो क्यों छीना गया। कब से आप लोग खाली बैठे बेरोजगार कब से हो गए? अभी 2014 से बेरोजगार है। 14 से बेरोजगार हो गए? बहुत से राज्यों के 2014 से है, लेकिन टोटली देश का जो प्रोजेक्ट बंद किया गया है 14 मार्च 2022 को बंद कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों की आपकी नौकरी कब चली गई आपके हाथों से? 2022 में। 2022 में। तब से आप क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं, यहीं पर आके मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या करेंगे, रोजगार मांग रहे हैं। अच्छा, कितने साल सेवाएं दी हैं अपने बच्चों को? 28 साल। 28 साल। अचानक से बेरोजगार कर दिया है, तो घर की स्थिति परिस्थितियां क्या हो गई? हमारे बच्चे जो है, हम बाल मजदूर हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज हमारे बच्चे जो है बाल मजदूर बन चुके हैं। देखिए, बाल मजदूर कम करने का ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जिन्हें भगवान बताया जाता है। ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो गुरु है, भगवान का दर्जा दिया गया है हमारी संस्कृति में। अफसोसन इन्हें रोजगार और मानदेय ज्यादा देने की बजाय ये लोग जो नौकरी कर रहे थे वो भी छीन ली गई। तो हम लोग पलट कर दे, अब क्या होगा वो तो सरकार की नीति पर निर्भर करती है। अभी हम लोग जिस मकसद से आए हुए हैं वो तो मकसद तो पहले हम लोग मांग तो पूरा करें। हम लोग का 2 मांग है, एक समायोजन और दूसरा है जो बकाया मानदेय। कहीं मानदेय भी बकाया अभी आप लोग? जी हाँ, हम 30 महीना का बाकी है। अच्छा जी हाँ।
कम से कम किसी का 30 महीना, किसी का 36 महीना। और ये स्टेट में सभी तरह से बकाया है, 4 साल, किसी स्टेट में 3 साल, 2 साल, 5 साल, इस तरह से बकाया है, समझ जाइए जो है। और उसके बाद जो है महंगाई इस कदर बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? शिक्षक लोग हैं, ट्यूशन करके, कोचिंग करके बच्चों को किसी तरह से जीवन पालन कर रहे हैं। हमें तो डर है कि कल तक हम लोग जो बाल श्रम बच्चे को पढ़ा रहे थे, शिक्षित करने का काम कर रहे थे, कल होकर के कहीं हमारे बच्चे ना रोड पे चले जाए, कहीं वो बाल श्रमिक ना बन जाए। मुझे अब इस बात का डर हम लोगों को सता रहा है मैम। अच्छा, कितने लोगों का रोजगार चला गया है? 36,000 के करीब ऑल ओवर इंडिया में 36,000 लोगों किन किन राज्यों से आए हैं आप लोग? ये हम लोग करीब जो है ये अभी 12-13 राज्यों से आए हैं, लेकिन हम लोग करीब जो है कहाँ से बताइए जरा जनता को। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आप बिहार, बिहार, यूपी से एमपी। अच्छा, आप उड़ीसा से, आप राजस्थान टोंक। अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। देखिए, तमाम जगहों से, तमाम राज्यों से, प्रांतों से ये लोग आए हुए हैं। कह रहे हैं 36,000 जो है शिक्षकों की नौकरी छीन गई है। ये वो शिक्षक नहीं है जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, बल्कि ये उससे भी उच्च दर्जे के शिक्षक कहे जाएंगे, क्योंकि ये बाल श्रमिक जो होते हैं ये लोग उनको पढ़ाते हैं। मानदेय भी बढ़ाया या नहीं इतने सालों से? हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे 2007 में मार्च में, तो हम लोग 1500 पे ज्वाइन किए थे, मात्र 1500। फिर भी हम लोग खुशी खुशी ज्वाइन किए थे, पैसे को देख के नहीं, जीवन को देख करके, लक्ष्य को देख करके कि हम लोग जो है आगे जा करके हम लोग परमानेंट होंगे, हम लोग जो है कंटिन्यू होंगे, तो फिर हम लोग का सैलरी जो है ये बढ़ेगा। फिर 1500 से 4000 हुआ हम लोगों का, फिर 4000 से 8000 हुआ, 7,000 हुआ। फिर उसके बाद सभी जगह सभी तरह से बढ़े, 14,000, 16,000। बंगाल में लास्ट तक कितना था बंगाल में? नहीं 7,000 के बाद पेमेंट बढ़ा ही नहीं है, 7,000 तक ही बढ़ा हुआ है, बाकी बढ़ा ही नहीं है। अभी तक 7,000 ही है 2022 तक। 7,000 में और कितने घंटा आप लोग पढ़ाते थे? पूरा 8 घंटा, पूरा 10 से 4। सबसे बड़ी बात हम ये कहना देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कि हम लोग अभी लॉ एंड ऑर्डर को पालन करते हैं, इसलिए मतलब अगले वही आए थे तो सरकार मतलब अनुशंसा खाली दिया, लेकिन कोई लिखित कार्रवाई नहीं की गई। अभी हम लोग अनुपालन कर रहे हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर का। अगर लॉ एंड ऑर्डर हम लोग हाथ में ले लेंगे तो दिल्ली को हिला देंगे, सरकार दिल्ली को हिला देंगे, पूरा हिला देंगे। संसद देश मेरा है, मोदी का बाप का देश नहीं है, देश मेरा है, हम और आपका देश है, हम और आप बनाए हैं मोदी को, मोदी का बाप का कुर्सी नहीं है, मोदी का बाप का कुर्सी हम लोग हिलाने वाले हैं। संसद मेरा है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लेंगे तो देश का सबसे बड़ी पंचायत है संसद भवन, संसद भवन मेरा है। अगर हमारे गार्जियन कह दे एक बार, जो देख लेंगे हम लोग मोदी के कितने पास लाठियां, कितने पास गोली है। देश मेरा है, देश आपका है, मोदी का बाप का देश नहीं है। तो बताइए, अच्छे दिन तो ला नहीं रहे, नौकरी छीन लिया आप लोगों की। बेरोजगार है, इस सरकार क्या अच्छा दिन करेगा? ताहिरमान है, हिंदुस्तान का जनता ताहिरमान है, क्या अच्छा दिन लगेगा? हम लोग अच्छा खासा कांग्रेस का राज में जो है मतलब रोजगार में थे, लेकिन जब से इन्होंने 36,000 बेरोजगार है आज के डेट में। खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी ने कहा था। ये अंग्रेज का नस्ल है, इसको DNA टेस्ट किया जाता है, अंग्रेज का नस्ल है, इतनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि उसको जनता का फिक्र ही नहीं है। हम लोग अगले भी आए थे, इस बार भी कोई तरह का क्या डिलीकेशन वाला बातें भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या है? आप राजा है किस लिए? हम लोग प्रजा है, हम लोग के साथ क्या परेशानी है? आप राजा हम लोग बनाए हैं, गिराने का काम भी हम ही लोग करेंगे, ये भी बात ध्यान। 24 में तख्ता पलट देंगे आप लोग। और क्या अगर हम लोग की बात नहीं सुना जाएगा। आज हम लोग मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया है, इसलिए धरना पे बैठे हैं। हम लोग को गार्जियन अगर एक बार कह दे कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का हाथ में ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं मोदी का कितना बाप रोक लेगा हम लोग को। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया है अभी तक या नहीं? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खाने देंगे अंबानी अदानी को, और मेरा जो गोल्डन टाइम लाइफ का एज का वो तो दे दिया, मिट चुका सबकी। जाहिर तौर पर ये जब अपनी युवा अवस्था में थे तब इन्होंने अपने जो है साल जो है नौकरियों में लगा दिए, बच्चों में लगा दिए, इस देश को आगे बढ़ाने में लगा दिए। लेकिन अब जब इनकी बारी आई है मानदेय की, सम्मान की, तो किस कदर इन लोगों का अपमान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप अंदाजा
अंदाजा लगाइए। अच्छा, वो कौन सा क्षण था और कौन सा कारण था जिस वजह से आप लोगों की नौकरी चली गई? हम लोगों की नौकरी चली नहीं गई। हम लोगों के जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हुआ करते थे विद्यालय के, डीएम साहब, उनके द्वारा बोला गया कि आप जिले में बाल श्रम बच्चे नहीं हैं, जबकि ऐसे नहीं थे। बाल श्रम बच्चे बहुत थे, क्योंकि दोबारा जब हम लोग धरना पे बैठे थे, जब विद्यालय बंद कर दी गई, तो हम लोग सर्वेक्षण किए थे, तो उसमें 1214 बच्चे हम लोग बाल श्रम को निकाल करके दिए थे। लेकिन वो लोग जो है बोले कि नहीं ठीक है, अब स्कूल खुलेगा, वेट कीजिए। लेकिन अभी तक वेट करते रहे हैं और अभी तक विद्यालय खुलने का नाम नहीं। कब से वेट कर रहे हैं? 2014 से दरभंगा जिले में। दरभंगा जिले में कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला से। हम लोग का मांग है, 2 सूत्री मांग है कि पहला मांग है कि समायोजन हो और दूसरा मांग जो बकाया मानदेय हो उसका भुगतान हो। लग रहा है सरकार सुनेगी, क्योंकि लगे तो इस बार नहीं सुनेगी। तो मैं आपके माध्यम से ये मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये जंतर मंतर से हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है हम लोगों को लिखा पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। तो देख लीजिए, कहना है कि जब तक पत्र नहीं मिल जाता, साफ तौर पर ये लोग तब तक नहीं जाने वाले हैं। देख लीजिए किस प्रकार से ये लोग चुनौती कर रहे हैं और साफ तौर पर अपनी मांगे कर रहे हैं। ये वो सारे शिक्षक हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। ये वो सारे शिक्षक हैं जिनकी वजह से बाल मजदूरी कम हो रही है, लेकिन अफसोसन ये लोग भी आज धरना प्रदर्शन देने पर मजबूर हो गए। 2022 से किस प्रकार से इन लोगों की नौकरी चली गई है और बेरोजगार हो गए हैं और क्या दुर्दशा हो गई है इन लोगों की, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम लोग कई सारे राज्यों से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। महिलाओं की संख्या भी एकाएक आपको अधिकतर देखने को मिल रही होगी। पुरुष और महिलाएं मात्र 7000 में ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। उसके बावजूद भी सरकार ने इनके साथ क्या दुराचार किया है, जरा सोच के देखिए। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।